आने वाले समय जो हम लोगों का है वो स्टोन फ्रूट्स का है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। स्टोन फ्रूट्स की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये ऐसे समय पे आता है जब यहाँ पे पर्यटन और यात्री आते हैं, मतलब बाजार हमारे पास है, हमें उनको उपलब्ध कराना है। दूसरी विशेषता कुमार जी ने बताई कि सेब के मुकाबले सेब की खेती जो आप लोग करते हैं, प्रिस्क्राइब्ड स्प्रे हैं 14 है, क्या कहते हैं, ग्रीन बर्ड, फिर पिंक बर्ड, फिर क्या कहते हैं पेडल फॉल, उसके बाद क्या कहते हैं फ्रूट डेवलपमेंट, उसके बाद तीन तीन चार स्प्रे उसके, वो तब हैं बिना बीमारी के। और अगर बीमारी आ गई तो न जाने कितने स्प्रे करने पड़ते हैं, और वो भी ऐसी भयंकर भयंकर बीमारियां दवाइयां हैं, कॉन्ट्रैक्ट से लेकर सिस्टमिक से लेकर के, और अब तो हाइब्रिड भी चले हैं, दोनों मिला करके उसको भी डालते हैं। तो कहने का मतलब है इसमें प्लम, आड़ू, खुमानी में कम से कम बीमारियां आती हैं, कम से कम उसमें दवा का छिड़काव करना पड़ता है, मेंटेनेंस बहुत कम है। तीसरी बात यह है कि इनमें ज्यादातर पेड़ों में क्या होता है कि इनमें अपराइट ग्रोथ होती है, मतलब ये ऊपर को ही इसको ट्रेन करेंगे तो उस तरह से करेंगे। और सबसे बड़ी विशेषता कुमार जी ने जो कही कि हम सेब के पीछे भाग रहे हैं कि साहब हाई डेंसिटी हाई डेंसिटी हाई डेंसिटी सघन खेती। सघन खेती के मामले माने ये हैं कि पहले जो हम लोग लेआउट करते थे प्लम का, खुमानी का, ये करते थे 20-20 फीट पे। आपने जो अभिनव प्रयोग किए हैं, आपने जो किया दिखाया है लोगों को, जो हमने अभी जाके देखा है कि हम कम जगह पर भी ज्यादा पौधे लगा सकते हैं। मतलब आपने 6 बाई 12 पे, 12 फीट बाई 6 पे, हाँ ये इसका प्लम के 6, मतलब जहाँ 20-20 फीट पे पेड़ लगाते थे, 20 फीट लाइन से लाइन और 20 फीट लाइन में पौध से पौध की दूरी, मतलब प्रति इकाई कम पौधे आते थे। आपने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, आपने जो प्रयोग किए हैं, आपने जो रूट क्या कहते हैं डबल ग्राफ्ट में जो किया है, वो उनके पौधों की ग्रोथ रोकते हुए आपने 12 बाई 6 पे, मतलब जहाँ 100 पेड़ लगने थे वहां जो है 200-250 पेड़ लग जा रहे हैं। इसके माने है कि उसके आपका जो है वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका पौधों के क्या फलों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो कि कैसे उसकी प्रूनिंग करनी है, समर प्रूनिंग कब करनी है, कितनी उसको खाद देनी है, जब तक ये पूरी जानकारी आपको नहीं हो पाती तो इस दिशा में जो है नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, यहाँ पे किसानों को, बागवानों को आगे देखना चाहिए। और निश्चित रूप से सेब की खेती तभी करें जब उनके पास पूरा समय हो, काफी पैसा हो लगाने के लिए या बर्बाद करने के लिए, जो भी आपका हो, और पूरी जानकारी हो और पूरा समय हो, तब तो सेब की तरफ जाए। और M9 पर तो मेरे हिसाब से, मेरा अब तक व्यक्तिगत सुझाव है, कटता ही न जाए। मेरे साथ काफी किसान बागवान जुड़े हैं, मुझे दुख होता है देखते हुए कि गवर्नमेंट की योजना के नाम से तो वो तो सोचते हैं कि 12 लाख की योजना है, चलो फ्री का मिल रहा है उसको कर लेते हैं, लेकिन वो अपना अहित नहीं देख रहे हैं कि हम इतना समय इसमें बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरा सभी बागवानों से अनुरोध है, मेरा कहना ना माने लेकिन अगल बगल जरूर देख लें, जो सक्सेस स्टोरी है उनको भी देखें, जो फेलियर हैं उनको भी अवश्य देखें। जो फेलियर है उनको जरूर देखें कि ये क्यों फेल हुए। बगीचे पहले बाद में लगा रहे हैं, पहले उन पर रूट बोरर घुस जा रहा है। क्या वो फोटो भेजते हैं लोग कि साहब ये क्या निकल रहा है इसके तने से, है वो उसमें क्या कहते हैं बर्नआउट्स होते हैं, वो सारे बोरर उसमें घुसे चले जा रहे हैं। उसमें पाउडर वो क्या कहते हैं पाउडर होता ही है, आपका ऊलिया फिश सारे जड़ों में घुसा पड़ा है, तो सारी बीमारियां आ रही हैं। तो हमें देख करके, और पवार जी की जैसे जो बागवान, जो जागरूक बागवान है, इनके बगीचों में जाएं, देखें। और आज क्योंकि विषय हमारा स्टोन फ्रूट्स को प्रचार प्रसार करना है, उस दिशा में सरकार जागे, सरकार भी इसका संज्ञान ले। कुमार जी ने पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कहा कि भैया कि स्टोन फ्रूट्स पे हमको आना चाहिए, इस दिशा में बात करनी चाहिए, लेकिन वो पे समाचार पत्रों तक ही वो सीमित रहा। समाचार पत्रों में भी छपा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, सुना कि क्या होता है स्टोन फ्रूट, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इस वर्ष भी आप 25 में गए थे, और हमारे जो है परवीन शर्मा जी ने वहां से रामगढ़ के, उनको बोलने का मौका मिला, उन्होंने भी स्टोन फ्रूट्स पे जोर दिया, कहा भी
दो चीजों पे कहा था, स्टोन फ्रूट्स पे भी कहा था और डीबीटी पे भी कहा था कि भैया किसानों का पैसा, माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि अमृतकाल आ गया किसानों का, लेकिन उत्तराखंड का अमृतकाल तो दिखाई नहीं दे रहा। अमृतकाल के माने हैं, बल्कि उनका निकला भी है कृषि मंत्री का, एक तरफ दिखाया है पूरा जो है कि पुरानी सरकारों पे किसानों पे ड्रिप चल रही है, जो पैसा वहां से जा रहा नीचे तक नहीं पहुंच रहा। इधर का दिखाया उन्होंने कि मोदी जी वहां से पैसा डाल रहे हैं और सीधे किसान के पास जा रहा है, किसान स्वस्थ हो रहा है। लेकिन उत्तराखंड में ये अभी तक भी डीबीटी लागू नहीं हुई। तो इसमें भी हम लोगों को विचार करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए कि जब केंद्र सरकार का जो पैसा किसान के नाम पे किसान को मिलना चाहिए, तो तब ये उसमें योजनाओं में सुधार आएगा। और स्टोन फ्रूट के बारे में मैं धार संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस दिशा में पहल की है। जिस तरह से कि माल्टा में आप लोगों ने पहल की तो कुछ उसके सकारात्मक परिणाम आए, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से स्टोन फ्रूट भी एक चर्चा का विषय बने, स्टोन फ्रूट के लोग जो है उसके बारे में जानकारी लें। तो ये जो है आने वाले समय में ये निश्चित रूप से जो है हमारा स्टोन फ्रूट्स जो है, जब इसके बाग विकसित होंगे, यात्रा लाइन में लगेंगे बाग, तो लोगों को इसमें स्वरोजगार भी मिलेगा, पलायन भी रुकेगा, और इससे प्रोसेसिंग यूनिट भी बढ़ेगी। क्योंकि प्लम की चटनी आपने नाम सुना होगा, इससे सारे जो आड़ू जो है ये कैंडी भी होता है सच, है ना। तो कैनिंग कैंडी इंडस्ट्री में, प्रोसेसिंग में ये बहुत काम आएगा। इसके अलावा एक चीज जो पंवार जी ने बताया, सबसे बड़ी बात क्या कही कि अगर माना आप प्लम की खेती करते हैं और चाहते हैं कि लंबे समय तक जाए, तो आपको वैरायटी का ज्ञान होना चाहिए। अब आप बता रहे थे कि अप्रैल से लेकर के सितंबर तक प्लम की वैरायटी हैं जो फलत में आती हैं। मतलब जैसे रेड ब्यूट है वो शुरू में आ जाएगा, उसके बाद आपका ब्लैक कमर आ जाएगा, सेंटा रोज आ जाएगा, उसके बाद फ्रायर है, मतलब फ्रायर है, मतलब कई वैरायटियां हैं कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एक साथ अगर आप लगाएंगे ना वॉल्यूम में, तो क्योंकि ये पेरिसेबल फल है, जल्दी खराब हो जाता है, तो अगर एक साथ प्लम निकलेगा तो उसे खराब होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप कई किस्में लगाएंगे, इस तरह से आपका खुमानी में है, इसी तरह से आपका आड़ू में है, आड़ू में जैसे FLA 1633 है, वो अर्ली है, प्रभात अर्ली है। लेकिन अगर आप उधर लेट की बात करेंगे तो पेरिग्रीन है, जुलाई अल्बर्टा है। तो ये सारी किस्मों का आपको जानकारी का होना आवश्यक है, और ये जानकारी आप लोगों को तभी मिलेगी जब आप हमारे जैसे प्रगतिशील उद्यानपतियों के बगीचे जा करके देखेंगे। धन्यवाद।